बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम माई यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफ़ीक। मौजूद सामीन, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह अबस उसका पार्ट 9, जिसके अंदर इंशाअल्लाह आज हम आयत नंबर 17 से पढ़ने जा रहे हैं। चंद आयात इसके आप हज़रात के सामने रखेंगे और हमारा मकसद इसकी चंद आयात पढ़ना ही नहीं होगा, बल्कि उन आयात से निकलने वाला तमाम उसूल ज़वाबत और तजवीदी कवानीन आप हज़रात के सामने रखेंगे, ताकि आप उन उसूल ज़वाबत और तजवीदी कवानीन को मद्देनज़र रखते हुए बक़िया कुरान की सही तरीके से तिलावत कर सकें। और यही हमारा मकसद है। अगर आप 24 घंटे में से 8 से 10 मिनट निकाल कर चंद दिन के लिए हमारी वीडियोज़ को सुनना शुरू कर दें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आप कुरान को सही तजवीद के साथ पढ़ना सीख सकते हैं, जो कि हर मुसलमान के लिए पढ़ना और सीखना ज़रूरी है। वजह उसकी ये है कि हम मुसलमान होने की हैसियत से कुरान को उसी तरह सही तलफ़्फ़ुज़ और सही अल्फाज की अदायगी के साथ पढ़ें जिस तरह अल्लाह की ज़ात चाहती है। ये ना हो कि हम अल्फाज के अंदर रद्द बदल कर दें, हा की जगह हा और हा की जगह हा, सा की जगह सीन या सीन की जगह सा, ज़ाल की जगह ज़ा और ज़ा की जगह ज़ाल पढ़ देंगे, तो इसकी वजह से अल्फाज के मानी ही तब्दील हो जाएंगे। तो बजाय इसके कि हम कुरान की तिलावत करने सवाब की नीयत से करेंगे, हो सकता है कि बजाय सवाब के हम गुनाह कमा बैठें। बजाय अल्लाह की रहमत को मांगने के हम अल्लाह के अजाब को मांग रहे हों, क्योंकि अल्फाज के बदलने की वजह से मानी के अंदर तब्दीली आ जाती है। तो इस वजह से एहतियातन ज़रूरी है कि कुरान को सही तजवीज़ के साथ सीखा जाए, ताकि जिस तरह अल्लाह की ज़ात चाहती है उसी तरह हम पढ़ सकें। इसी के साथ आप हज़रात से यही दरख्वास्त है कि आप हमारे इस चैनल को हाफिज़ शफ़ीक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और सदक़े जारिया समझकर हमारी वीडियोज़ को शेयर भी कीजिए। जितना आप शेयर करेंगे उसकी वजह से बहुत सारे लोगों का, मुसलमानों का फ़ायदा होगा। जितने मुसलमान कुरान को आपके शेयर करने की वजह से सीखेंगे, सदक़े जारिया के तौर पर आपको सवाब मिलता रहेगा। और वो लोग जो पहले से कुरान सीखे हुए हैं, कुछ ना कुछ जानते हैं पढ़ना, वो अपनी इस्लाह करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियोज़ बहुत ही अहम है। लेकिन वो मेरे दोस्त, वो मेरे भाई, वो मुसलमान जो पहले से कुरान मजीद नहीं पढ़े हुए और उनके दिल के अंदर तमन्ना और ख्वाहिश है कि वो कुरान शरीफ सीखें, लेकिन उनको कोई सिखाने वाला नहीं मिल रहा, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज के इस जदीद दौर के अंदर जहाँ आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, आप इसे यूट्यूब चैनल को इस्तेमाल कीजिए। इंशाअल्लाह पूरा नूरानी कायदा लफ्ज़ ब लफ्ज़ और इसी तरह हर लाइन तजवीद के साथ आपको पूरा नूरानी कायदा मिल जाएगा, जो कि आप उस नूरानी कायदे को शुरू से सीख कर पूरा कुरान सही तरीके से तजवीद के साथ पढ़ना सीख सकते हैं। इसी के साथ आप, आपकी फैमिली, आपके दोस्तों, आपके जानने वालों में से कोई भी अगर ऑनलाइन कुरान शरीफ पढ़ना चाहता हो तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए मैं हाज़िर हूँ। दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए, उससे भी आप इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। तो बहरहाल आइए आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 17, सूरह अबस। क़ुतिलल इंसानु मा अकफ़रह। पहला लफ्ज़ है क़ुतिलल। क़ाफ हमेशा मोटे हरूफ में से है, 2 नुक्तों वाला, और जो दूसरा क़ाफ होता है वो बारीक होता है, काफ होता है, और ये 2 नुक्तों वाला हमेशा क़ाफ कहलाता है और इसको मोटा करके पढ़ना होता है। और इसके ऊपर पेश है, ता के नीचे ज़ेर और लाम के ऊपर भी ज़बर। ये जहन में रखें कि ज़बर ज़ेर पेश वाले हर्फ को किसी को भी हमने लंबा नहीं करना होता, झटका दे के नहीं पढ़ना होता और मजहूल नहीं पढ़ना होता। तो इसकी तफसील अगर आप इन 3 उसूलों की ज़बर ज़ेर पेश के पढ़ने का जो तरीका है देखना चाहते हैं तो चैनल पर मेरी मुस्तकिल वीडियो मौजूद है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। या मुख्तसरन मैंने आप हज़रात के सामने अर्ज़ कर दिया। अब इस लाम को हम अगली लाम के साथ जो अलिफ़ के बाद है उसके साथ मिलाएंगे। दरमियान में अलिफ़ है, अलिफ़ को हमने नहीं पढ़ना, चाहे एक हरफ खाली हो, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हरूफ भी मुसलसल बाज़ दफ़ा खाली आ जाते हैं। अलिफ़ हो, वाव, नून, जो कुछ भी आ जाए उसको नहीं पढ़ा जाता। जैसे यहाँ पर अलिफ़ है, खाली से मुराद वो लफ्ज़ जिनके ऊपर नीचे कोई हरकत नहीं होती, यानी ज़बर ज़ेर पेश, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश वगैरह, या खड़ी ज़बर, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होता, उनको खाली हरूफ कहा जाता है और उनको नहीं पढ़ा जाता। इस लाम को इस लाम के साथ मिलाने की वजह यह है कि ये वाली लाम साकिन है। ये सकून की अलामत, जज़म भी इसको बोलते हैं। जिस हर्फ के ऊपर आज उस हर्फ को साकिन कहते हैं। और ये याद रखें, कुरान के अंदर जहाँ भी साकिन हर्फ आता है वो खुद ब खुद नहीं पढ़ा जाता जब तक कि पिछले हर्फ को उस हर्फ के साथ न मिलाया जाए। तो इस वजह से इस लाम को हम इस लाम के साथ मिलाएंगे ताकि ये वाला साकिन हर्फ भी पढ़ा जा सके। तो इस वजह से क़ुतिल, लाम ज़बर लाम लाल, लाम के आगे ये
अलिफ है, लेकिन हम इसको अलिफ नहीं कहेंगे, इसको हमज़ा पढ़ेंगे। अलिफ वो होता है जो हर हरकत से खाली हो, जैसे ये पहले लाम से पहले गुजरा। जैसे ही अलिफ के ऊपर नीचे कोई हरकत आ जाती है वो अलिफ नहीं कहलाता, फिर वो हमज़ा पढ़ा जाता है। इसको हम हमज़ा पढ़ेंगे और इसको हम मिलाएंगे आगे फिर नून के साथ। वजह उसकी ये है कि ये नून साकिन है। तो कुतिलल इंसानु, यहाँ पर एक चीज़ समझनी है आपने कि एक गुन्ना होता है और एक इख्फा होता है, दोनों के अंदर थोड़ा सा फ़र्क है। गुन्ना वो होता है कि उस हर्फ की आवाज़ को नाक के अंदर लेकर जाना, जैसे तनवीन पर गुन्ना होता है, नून मुशद्दद आ जाए, नून साकिन ये मीम मुशद्दद आ जाए तो वहाँ पर गुन्ना होता है। तफसील यहाँ पर जिक्र नहीं करूँगा, जैसी कोई जगह आएगी तो इंशाल्लाह वहाँ पर जिक्र कर दूँगा। यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए कि गुन्ने की आवाज़ जो होती है वो नाक के अंदर लेकर जाते हैं उस एक अलिफ के बराबर, और दूसरा ये कि उसकी आवाज़ को बिल्कुल वाज़ेह करते हैं कि ये कौन सा लफ्ज़ है। जबकि इख्फा के अंदर ये होता है कि अगरचे नाक के अंदर उसकी नून की, जैसे यहाँ पर हमने नून के ऊपर इख्फा करना है, आवाज़ नाक के अंदर लेकर जाएंगे लेकिन वाज़ेह नहीं करेंगे, बल्कि नाक के अंदर इसकी आवाज़ को छुपा कर, क्योंकि इख्फा मख्फी से, मख्फी को मानिए किसी चीज़ को छुपाना, तो इसकी आवाज़ को, नून की आवाज़ को हम छुपाएंगे नाक के अंदर, अगरचे नाक के अंदर जाएंगे लेकिन मख्फी रखेंगे। 15 हरूफ होते हैं कि अगर वो नून साकिन वगैरह के बाद वो 15 हरूफ, जिनमें से एक सीन भी है, जैसे नून साकिन के बाद यहाँ पर सीन आ गई, वो 15 हरूफ हरूफ इख्फा कहलाते हैं। उनमें से अगर कोई हर्फ आ जाए तो फिर वहाँ पर इख्फा किया जाता है, यानी कि उसकी आवाज़ को मख्फी रखा जाता है, नाक के अंदर छुपा कर पढ़ना होता है। तो देखें अब यहाँ पर हम इख्फा करते हैं, कुतिलल इंसानु, अगर गुन्ना करेंगे तो फिर होगा इन, नाक के अंदर आवाज़ जाएगी और वाज़ेह होगी नून की आवाज़, जबकि गुन्ना नहीं करना। इख्फा इंसानु, इंसानु, यहाँ पर देखें सीन को हम लंबा कर रहे हैं, इसके आगे अलिफ है। अभी शुरू के अंदर मैंने आपको बताया कि ज़बर ज़ेर पेश वाले हर्फ को लंबा नहीं किया जाता, झटका भी नहीं दिया जाता, मजहूल भी नहीं पढ़ा जाता, लेकिन यहाँ पर देखें हम उस कानून की खिलाफ वर्जी एक तरह से कर रहे हैं, लेकिन हकीकतन खिलाफ वर्जी नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक और उसूल है, वो ये है कि अगरचे ज़बर ज़ेर पेश वाले हर्फ को लंबा नहीं किया जाता, लेकिन उस वक़्त लंबा नहीं किया जाता जब उसके आगे हरूफ मद्दा में से कोई हर्फ ना हो। लेकिन अगर हरूफ मद्दा में से आगे कोई हर्फ आ जाए, जो कि 3 हरूफ हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा, तो फिर ज़बर ज़ेर पेश वाले हर्फ को लंबा करना ज़रूरी होता है। और यहाँ पर जो सीन को लंबा किया जा रहा है, इसके आगे अलिफ मद्दा है। हरूफ मद्दा 3 है। पूरी डिटेल के लिए मुस्तकिल वीडियो चैनल पर मौजूद है, वहाँ विज़िट कर सकते हैं। यहाँ मुख्तसरन आपको अलिफ मद्दा के बारे में और जो चीज़ आती जाएगी उसके बारे में बताता जाऊँगा। अब अलिफ मद्दा के बारे में कि हर वो अलिफ जिसके पिछले हर्फ के ऊपर ज़बर आ जाए अलिफ मद्दा कहलाता है। खाली अलिफ हो और उसका पिछला हर्फ चाहे जो भी हो, उसके ऊपर ज़बर का होना ज़रूरी है। ये अलिफ मद्दा की अलामत और निशानी है, और पूरे कुरान के अंदर जहाँ भी आएगा अलिफ मद्दा इसी अलामत और निशानी के साथ आएगा। तो अलिफ पिछला हर्फ चाहे जो भी हो, उसके ऊपर ज़बर का होना ज़रूरी है, इसको अलिफ मद्दा कहते हैं। और जिस हर्फ के आगे ऐसा अलिफ आ जाए उस हर्फ को लंबा करेंगे। अब सीन के आ गए तो अब सीन को इस वजह से हम एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। तो बहरहाल कुतिलल इंसानु, इस वजह से सीन को लंबा किया जा रहा है, वगरना उसूल वही है कि ज़बर ज़ेर पेश वाले हर्फ को लंबा नहीं किया जाता। मा अकफरा, मीम के आगे अलिफ मद्दा भी है, और दूसरा ये कि इसके ऊपर मद है, और ये छोटी मद कहलाती है। एक बड़ी मद होती है और एक छोटी मद। जो बड़ी मद होती है उसको तो 5 अलिफ के बराबर हमने लंबा करना होता है, जबकि छोटी मद को 3 अलिफ के बराबर। तो बहरहाल इसको हम लंबा करेंगे। मा अकफरा, हमज़ा को काफ के साथ मिलाएंगे, काफ साकिन है जिसकी डिटेल शुरू के अंदर बता चुका हूँ। फ़ा अकफ़ा, रा के ऊपर भी ज़बर, फ़ा के ऊपर भी ज़बर। रा के ऊपर जब ज़बर आ जाए, पेश आ जाए, खड़ी ज़बर आ जाए या उल्टा पेश आ जाए, तो उस सूरत में रा मोटा पड़ा जाता है। या इसको यूँ समझ लीजिए आसानी के लिए कि रा के ऊपर जो भी हरकत आएगी उस वक़्त रा मोटा पड़ा जाएगा, और रा के नीचे अगर कोई हरकत आ जाती है, यानी ज़ेर आ जाती है या खड़ी ज़ेर आ जाती है, फिर रा बारीक पड़ा जाता है। रा कभी मोटे हरूफ में के अंदर शामिल हो जाता है और कभी बारीक। वजह उसकी ये है कि ये मुस्तकिल मोटा नहीं है, इसी हरकत की वजह से कभी मोटा और बारीक पड़ा जाता है। जब इसके ऊपर हरकत आ जाएंगी, जो भी हरकत इसके ऊपर आ जाए, जो कुछ भी आ जाए इसके ऊपर, फिर रा मोटा पड़ा जाता है। और अगर रा के नीचे कोई चीज़ आ जाए तो फिर रा बारीक। तो यहाँ ज़बर है, इस वजह से हम रा को मोटा पढ़ेंगे। तो मा अकफरहू, यह उल्टा पेश हो, खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, 3 हरकतें होती हैं। जिस हर्फ के ऊपर नीचे आ जाए उस हर्फ को एक अलिफ के बराबर लंबा करना होता है। तो यहाँ पर जब बिना इसके वक्फ के हम पढ़ेंगे तो मा अकफरहू, लेकिन क्योंकि आयत पूरी हो गई है हमने यहाँ पर वक्फ करना है। अब वक्फ का जो सिंपल सा उसूल है कि जिस हर्फ के ऊपर भी हम सांस तोड़ें वहाँ पर आखिरी हर्फ को हम साकिन कर देते हैं, तो वो वाला उसूल यहाँ पर हम लागू करेंगे। और ऐसा ही करेंगे कि ज़बर ज़ेर पेश, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, अगर जिस हर्फ पर वक्फ किया जा रहा आ जाए तो वो आखिरी हर्फ को साकिन कर दिया जाता है। साकिन से मुराद जिस तरह एक काफ साकिन है यानी जज़म,
और सुकून की अलामत हा के ऊपर आ जाएगी, और इसके ऊपर नीचे जो कुछ भी होता है उसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये उसूल भी यहाँ पर लागू होगा। और अकफरहू से हम इसको बना लेंगे अकफरह, हा की आवाज़ आएगी, साकिन हा, और उल्टा पेश ख़त्म हो जाएगा वक्फ की वजह से। पूरी है तब कुतिलल इंसानु मा अकफरह। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप बखूबी समझ चुके होंगे। मज़ीद इस्लामी वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफीक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और सदका जारिया समझकर हमारी वीडियोस को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कल इंशाअल्लाह। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।